सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जयत। एक हफ्ते बाद 2623वें जन्म दिहाड़े के बाद, यानी जब भारत मंडपम में निर्वाण महोत्सव मनाया प्रधानमंत्री के साथ, ठीक उसके 7 दिन बाद आपके पास आए हैं, पर उसका कुछ विश्लेषण लेकर आए हैं और कुछ खास बताए आपको। महावीर स्वामी जैन धर्म, जिन धर्म, सत्य, अहिंसा, संयम, त्याग, जियो और जीने दो, बहुत कुछ जुड़ा है उनके साथ। और ये नहीं, आज हम बता रहे हैं क्या हमारे वर्तमान जिन शासन नायक 24वें तीर्थंकर, पहले नहीं, पहले आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर, क्या देश के बाहर भी लोकप्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय जितने हम समझ रहे हैं। इसका कोई पैमाना है, लेकिन इसका एक निष्कर्ष निकाल रहा है चैनल महालक्ष्मी ने, जो जानकर गर्व हो जाएगा, आपको चौंक जाएंगे आप, यह अभूतपूर्व जानकारी लेकर जो आज आपको चैनल महालक्ष्मी बता रहा है। दिखाने पर देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी का यह ट्वीट 21 तारीख को उन्होंने किया, महावीर जन्म कल्याण छोड़िए, जयंती के लिए अनंत शुभकामनाएं जो उन्होंने दी। साथ में उन्होंने दिया संयम सद्भावना के साथ जो उन्होंने यह संदेश दिया। इसको 13 लाख लोगों ने देखा, 13 लाख, इसमें जैन कितने होंगे? 0.3% या आप कहते हैं मैक्सिमम 1%। पर अब जो देखेंगे वह थोड़ा और हैरत करने वाला है। ये देख रहे हैं आप, अमेरिकन राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का यह ट्वीट क्या है? लव, जॉय और हार्मोनी के साथ उनके लिए जो जैन धर्म, जैन फेथ पर विश्वास करते हैं, जैन धर्म पर करते हैं, और इसको 19 लाख लोगों ने देखा। देश की गिनती अगर देखें, उसमें कुछ बाहर के कुछ लोगों में उसमें 13 लाख की गिनती आ रही है और इसमें 19 लाख, और ये प्रपोर्शनल में देखेंगे तो और चौंकेंगे। पहले दोनों का एक बार ट्विटर हैंडल देखते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का ट्विटर हैंडल, 9,74,00,000 लोग जुड़े हुए हैं इनसे। 2009 से इनका ये ट्विटर अकाउंट चल रहा है, जिसमें 13 लाख लोगों ने उसको देखा। अब देखते हैं अमेरिका राष्ट्रपति, ये इनका ऑफिशियल 3,74,00,000, यानी लगभग हमारे प्रधानमंत्री 1/3। 2021 में उनका ये अकाउंट शुरू हुआ, राष्ट्रपति बाइडेन जी का 1/3 ट्विटर पर फॉलोअर्स और 1.5 गुना उनकी रिस्पॉन्स महावीर जयंती के नाम पर। और वह भी पूरे विश्व में, हमारे इंडिया में उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? 1000, 1500, 2000, 5000 बस। यानी विश्व के अंदर आज महावीर स्वामी की कितनी लोकप्रियता है, यह हमें जॉय बिडेन का ट्विटर हैंडल बता देता है। 19 लाख लोग, विशेषकर उस जगह पर जहां पर उनकी प्रभावना बिल्कुल आज की तारीख में बहुत नीचे स्तर पर है। अब एक बार दोनों कंपैरिजन देख लीजिए, हमारे मोदी जी का ट्वीट और बाइडेन जी का ट्वीट। 9,74,00,000 के अंदर से 13 लाख लोगों ने इसको देखा, और 3 करोड़ 3.5 करोड़ में से 19 लाख ने देखा, और ज्यादातर वह विदेश के अंदर है। स्पष्ट है कि आज कहीं ना कहीं हम अपने जिन शासन की प्रभावना करने में विदेश के लोग बहुत आतुर हैं। उन तक हम उस संदेशों को, उन उपायों को, उनकी कही बातों को, उनके मार्ग को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यह हमारे सामने ला रहा है। अभी तो यह पिक्चर की शुरुआत है, अभी बाकी है। दूसरी खुशी की बात, 21 अप्रैल आपने भी देखा होगा, यह विज्ञापन देश के 200 संस्करणों में विभिन्न अखबारों के छपा है, मैक्सिमम अभी तक के इतिहास के अंदर। इतना बड़ा प्रचार जिन धर्म का महावीर जन्म कल्याणक पर जो हुआ, वह पहली बार इतना हुआ है। खास बात इसकी यह है कि इसमें पहली बार कोई भी पिक्चर के रूप में इस दिगंबर प्रतिमा चांदनपुर वाले की पहली बार 75 साल के जैन इतिहास के इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसका उपयोग हुआ है, सदुपयोग हुआ है, और पहली बार महावीर स्वामी की सही पहचान सामने आई है। इससे पहले नहीं, लाइन ड्राइंग आती थी, पिक्चर बनी आती थी, या दूसरे आभूषण वाली कुछ इस तरह की प्रतिमा आती थी, जो पहली बार सही रूप से आई है। इसको देखकर गदगद हो जाते हैं। एक इतिहास संभाल के रखिएगा, क्योंकि यह प्रतिमा अब हमारे जो हम जो ना बुद्ध बना देते हैं, कुछ और बनाते हैं, उसके अंदर यह बहुत ज्यादा काम आएगी जब पूरे देश में इसकी प्रचार हुआ होगा। बस एक कमी रह गई, खाली रह गई। ये छप रही थी 2623वें जन्म कल्याण पर, उसमें मोटा मोटा छपा था
2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव। पूरा देश यही घूमता रहा कि आज जैन समाज महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मना रहा है या निर्वाण कल्याणक मना रहा है। इससे एक कन्फ्यूजन जरूर पैदा हुआ था जिसको सुधारना चाहिए था कि आज 2623वें महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के अवसर पर वार्षिक कार्यक्रम यह वाले का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। खैर, कई बड़ी बड़ी चीजों में छोटी भूलें रह ही जाती हैं। तीसरी खुशी की बात, हाँ, उसी दिन प्रगति मैदान दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा यह 500 रुपए का डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। इसमें पता है 35 ग्राम चांदी है इसके अंदर। हाँ, ये 100 रुपए में नहीं मिलेगा आपको। आप जाएंगे SMPCIL इसको खरीद के आपको बेच सकती है, आप जाके उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें नई बात क्या कहेंगे आप, एक हफ्ते पुरानी बात, महालक्ष्मी लाए आज, इसी के पीछे छुपी है खास सौगात। जब प्रधानमंत्री ने टिकट जारी किया और सिक्का जारी किया, आप लोगों ने यह तो देख लिया, कुछ ने ले भी लिया, पर इसके पीछे के इतिहास, जो जानकारी थी, जो हमें जाननी चाहिए, वह शायद आप में से कोई नहीं देख पाया, जिस पर नजर चैनल महालक्ष्मी की पड़ ही गई। और ये नजर भी पड़ी कहां पर, आज सुबह कनाट प्लेस राजा बाजार भरतस्थली में चैनल महालक्ष्मी की, जब आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने दोनों चीजें चैनल महालक्ष्मी दिखाई कि यह सिक्का है और यह डाक टिकट है, ये डाक टिकट का फ्लैप है और फ्लैप में एक ब्रोशर रखा था और उस ब्रोशर को पहली बार आप में से सैकड़ों हजारों ने खरीद ली होंगी। 2 लाख से ज्यादा डाक टिकट छपी थी और उसमें से जो ये फ्लैप लेता है उसको पूरा मिलता है, हमें एक ब्रोशर मिलता है जो इंग्लिश और हिंदी में होता है, डाक विभाग द्वारा जारी होता है। उस डाक के ऊपर से पूरा इतिहास लिखा होता है। ये जो देख रहे हैं आप, इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग वर्जन होता है जो इसमें लिखा हुआ है। इसको किसी ने शायद नजर ध्यान से नहीं देखा, इसने हमारे इतिहास को लगभग बहुत कुछ सही कर दिया। क्या किया, अब हम थोड़ा क्लोजअप करके दिखाते हैं। अभी तक हमारे पाठ्य पुस्तकों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक, IAS तक, IPS तक सिर्फ जो पढ़ाया जाता था उसको यहाँ सुधार से कर दिया गया। अब तक कहते थे महावीर स्वामी का विवाह हो गया है, समझाते समझाते थक गए, बताते बताते थक गए, पर नहीं सुधरा। पर अब डाक विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर वैराग्य के आधार के दीक्षा धारण करी थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसका आधार बना के हमें जगह जगह राज्य सरकारों के पास, उनके पाठ्यक्रम में, उनकी कॉम्पिटिशन एग्जामों में इस बात का कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी दिक्कत आई थी सवाल की। कंपटीशन के जो IAS के एग्जाम होते हैं सिविल के, उन सब में सवाल पूछा जाता है और हमेशा उसका गलत उत्तर पर टिक करवाया जाता है। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद और उनके पूरे सिद्धांत जन्म कहा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कुंडपुर के अंदर, जिसके बारे में 1, 2, 3, 4 कई तरह के नामों की भ्रांतियां हो जाती है। यह कई ऐसा प्रमाणित दस्तावेज है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, इस निष्कर्ष पे आते हैं। 3 खुशी की बात और 3 हमारे लिए सामने सवाल, ज्वलंत मुद्दे जिनका समाधान करना चाहिए। पहली बात कि हमें अपने इन भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को, प्रवचनों को, उनकी प्रभावना को, उनके संदेशों को हमें जन जन भारत में ही नहीं, विदेशों में जिसकी ज्यादा मांग है वहां पहुंचाना आवश्यक है। उनकी विभिन्न स्थानीय भाषाओं में, चाहे वो अमेरिकन अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, जापानी हो, जर्मन हो, कोई भी हो, उस भाषा में रूपांतर करके उन्हें संक्षिप्त से भेजना जरूरी है। आज सबसे बड़ी काम यह आ गया है और इसके लिए डिजिटल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, महावीर स्वामी की पहचान में जो कंफ्यूजन होता था कि हम इस तरह चित्रांकन करते वो करते, लेकिन इसने स्पष्ट कर दिया इस विज्ञापन ने कि हमें इसको प्रमाण देके सब जगह बताना चाहिए कि यह है महावीर स्वामी की वीतरागता के साथ पहचान। दायां हाथ ऊपर, बायां नीचे, नासा दृष्टि और मुस्काती पहचान। इस पद्मासन रूप के अंदर वीतरागता के साथ कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं होता। यह है असली रूप में महावीर स्वामी की सही रूप की पहचान। बाद में यहां पर शिवस का निशान। तीसरी बात, खास बात, कि उनका विवाह नहीं हुआ था, जन्म कुंडपुर में हुआ था। उसको प्रमाण लेके हमें अपने पाठ्यक्रमों को और जगह पर सही करवाना है, क्योंकि इन खुशियों के पीछे जो करना है उसके बारे में समझिए, जानिए। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।